पैसेंजर है ना लोको पायलट चलाने वाला। हाँ, हेलो एवरीवन, आई एम गिनी कौरव। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गाइस, आज चलते हैं हमारे यहाँ के बहुत ओल्ड पार्क में। बचपन की बहुत यादें जुड़ी है और मैं खुद आज से 8-9 साल पहले गई थी, वो भी रिलेटिव के साथ, मम्मी के साथ। और वहाँ पे शो था, कुछ फ्लावर शो था। लेकिन आज अब फ्लावर शो से तो आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं फिर से, इतने साल बाद। मैं अपने दोस्तों लोगों के साथ जा रही हूँ, तो उन लोगों का कॉल आया कि आज चलते हैं, तो आज मैं जा रही हूँ। पार्क का नाम क्या है वो तो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। तो चलते हैं आज पार्क में। तकरीबन मैं पहुंच गई फाइनली गार्डन, और पार्किंग देख के तो हम लोग को लगा कि कहाँ ही आ गए हम लोग को लग रहा था कि बाप रे, ये गार्डन ही है, ये गार्डन की पार्किंग है। ये देख के मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पे हर टाइम हर साल और सदियों से भीड़ आती रहती है। मैं कितनी बार आ रही हूँ मुझे याद नहीं है, लेकिन आई तो बहुत बार हूँ बचपन से ही। अभी तो पार्किंग में गाड़ी खड़ा करके आए हैं, अभी टिकट कटा लेते हैं। हाँ, छोटे में आते थे तो टिकट कटानी पड़ती थी, लेकिन अभी सारा ऑनलाइन हो गया है। अभी हम लोगों ने पेटीएम किया मतलब मैडम ने किया पेटीएम, फिर हम लोग अंदर आ गए। नहीं तो पहले तो टिकट काउंटर में खड़ा रहना पड़ता था, और जब हम लोग बहुत छोटे थे मेरे ख्याल से 5 रुपये टिकट होती थी, फिर बढ़ते बढ़ते अभी 20 रुपये हो गई है पर पर्सन। चलो ठीक है। और गाइस, बाहर क्या पार्किंग में क्या, अंदर में बहुत भीड़ है। मुझे लगता था मैं ही नहीं आती हूँ। सही बात है, यहाँ पे तो बहुत लोग आते हैं, सब मज़े कर रहे, छोटे छोटे बच्चे लोगों के साथ। हम लोग भी छोटे थे तो आते थे, अब इन लोग भी बड़े हो जाएंगे तो कहाँ आया करेंगे, जब जो छोटे नन्हे उन्ने। हाँ, ये भी बात सही है। क्या बता, सब मैं मैत्री गार्डन के 4 मीनार के ऊपर चढ़ रही हूँ। हाय हाय, ये सीढ़ी चढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, सांस फूल जाती है, सांस के मेरे पैर भी दुख जाते हैं। ऊपर से थोड़ी हील भी पहन के आई हूँ मैं। हाय हाय, कुछ लोग उतर रहे, कुछ लोग चढ़ रहे। ये विंडो से कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, आ रही हूँ। मैं अभी 3rd मीनार से चढ़ के मीनार में आ गई हूँ। और यहाँ पे फोटो के लिए पहले से ही मेला लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे लोग अपने फोटोशूट करा रहे हैं। हाय हाय, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। पीछे डैम है, डैम में भी मैं जा चुकी हूँ, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई मेरी। और ये कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, वाओ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। What a beautiful view. Can you see? Yes. 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 क्या जबरदस्त व्यू है। मैं वहाँ डैम में गई थी तब ये नहीं लगा था, अभी लगता और काम चल रहा है। हाँ, इधर ना 2 डैम है बहन। ये ना उतई से यहाँ से दिखता है हमारे भिलाई की आन बान शान BSP प्लांट। मीनार से नीचे आ गया, अब उसके बाद हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर जानवर देखने के लिए। वैसे तो देखे ही है, फिर से ही देख लेते हैं। चल भाई, मुझे लगता है यहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए बहुत लोग आए हैं। हम ही लोग हैं जो मुँह उठाए आ जाते हैं पिकनिक का कुछ सामान। अब 2 लोग आए हैं, क्या ही पिकनिक का सामान लेके आएंगे, वो तो बाहर हम लोग पिकनिक बना ही लेंगे यहाँ से निकलने के बाद। लेकिन यहाँ पे तो सब लोग पिकनिक का सामान, अपना बर्तन उर्तन सब लेके आए हैं। और फाइनली चिड़ियाघर में मैं पहुँच ही गई हूँ। जू चिड़ियाघर का जू थोड़ा मॉडर्न में बोला जाता है, जू। अभी आपको एक से एक जानवर दिखाती हूँ। मैं खुद भी बहुत साल बाद देखूंगी, यहाँ पे और भी नए जानवर आ गए होंगे। गाइस, यहाँ पे जितने जानवर हैं और जानवर के नाम भी यहाँ पे मेंशन है। ये लव बर्ड्स है, लेकिन ये दिख नहीं रहे हैं। आपको दिख रहे तुम ना तो
मुझे तो क्योंकि नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे नाम भी मेंशन है। कहाँ है बहन, दिख रहे क्या? अंदर अंदर होंगे क्या? देखो अंदर भी एक घर है। ये दूसरे बोर्ड का नाम भी लिखा है। हाँ वो देखो देखो, तो छोटा सा अंदर है देखो। वो ये क्या बजरी घर है? क्या, थोड़ा जूम करके देखो। भूख लग गई, खा रहे। येलो है ना कुछ, ये देखो। पैरोट। गाइस मैंने टोटोइस तो देखे, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का टोटोइस है। ये इंडियन स्टार टोटोइस है और ये दिखने में सही में टोटोइस जैसा नहीं है, कुछ अलग ही है। एक नीचे और एक पीछे साइड दिखाती हूँ। ये नॉर्मल टोटोइस जैसा नहीं है, ये एकदम अलग। वो ना उसका जो ऊपर, हाँ ऊपर में स्टार और एक पीछे, वो काफी बड़ा है। पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा। हाँ छोटे छोटे भी यहाँ पे हैं, गिरा पड़ा एक तो पलटी हो गई। इसका नाम भी यहाँ मेंशन है। हाँ चलो, हम लोग जू से निकले, फिर हम लोगों ने पानी बोतल ली क्योंकि मुझे बहुत पानी प्यास लग गई थी। चल चल के बहुत थकान हो गई थी। और सही बताओ तो मैं पूरा जू घूमी ही नहीं हूँ। आधे से ज़्यादा जानवर मैंने देखे ही नहीं, सिर्फ चलने की वजह से। फिर हम लोग सोच रहे कि बोटिंग कर लेते हैं, लेकिन बोटिंग में काफ़ी भीड़ है और सब लोग बोटिंग कर रहे हैं। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही हैं और डर लग रहा है पानी में। अगर हम लोग पैर और हैंडल कुछ गलत चला दिए और डूब उब गए तो वो भी है। और रिस्क लेके हम लोग चले ही जाते, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी है, बहुत वेटिंग करना पड़ेगा। हम लोग सोच रहे अंधेरा होने से पहले हम लोग घर चले जाए क्योंकि ठंडी बढ़ जाती है। ये जैकेट तो मैंने पहनी है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा जैकेट मैंने ली है, साथ में कैरी की है, उसको भी चढ़ाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। हाय हाय, बोटिंग कर रहे हैं सारे। हाय हाय, अब तो एग्जिट ले रहे हैं हम लोग। बहुत थकान हो गई चल चल के। हम लोग छोटे थे तो हम लोग टॉय ट्रेन में बैठते थे जिसका नाम था छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, लेकिन अभी वो टॉय ट्रेन बंद है। लेकिन हम लोग बहुत बार बैठे हैं, बैठ के बहुत मज़ा आता था। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जो ट्रेन में मैं बैठी हूँ वो टॉय ट्रेन में ही बैठी हूँ। जो रियल ट्रेन होती है वो वाली ट्रेन में नहीं, टॉय ट्रेन में ही बैठी थी। वो भी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। टॉय ट्रेन का नाम है मैत्री गार्डन में। मैत्री गार्डन में मैं हूँ, भिलाई का सबसे ओल्डेस्ट पार्क, ओल्डेस्ट गार्डन। और यहाँ पे टॉय ट्रेन अभी बंद है। उस टाइम में जब हम लोग छोटे थे, मेरे ख्याल से उस समय 10 रुपये कुछ रहता होगा इसकी टिकट, और अभी तो टॉय ट्रेन बंद है। लेकिन बैठने में बहुत अच्छा लगता था। अभी भी चलती होगी लेकिन आज ही बंद है, क्योंकि देख के तो लग रहा है कि कुछ दिन पहले भी चली है। तो वो टॉय ट्रेन मैं आपको दिखाती हूँ कैसी दिखती है। ये कुछ ऐसी दिखती है, अंदर खड़ी है, ना पैसेंजर है ना लोको पायलट चलाने वाला। हाँ। किस दिन टिकट अभी भी कितनी है इसकी, लिखा है क्या? 20 रुपये। एक टाइम में 10 रुपये थी टॉय ट्रेन। हाँ। बिना रिजर्वेशन के भी बैठ सकते हैं, तत्काल टिकट मिलती है एकदम। इंस्टेंट मिलती है टॉय ट्रेन की टिकट। अभी तो बंद है, अगर अच्छे टाइम में आते तो फिर से मैं बैठती। भले मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ। इतना तो वेट उठा ही लेता ट्रेन। Stop the cap. मैत्री गार्डन से निकल के आ गए टी शॉप पे। हमारे फ्रेंड ने टी शॉप ओपन की है ना, तो उन्होंने बुलाया था चाय पीने के लिए, मतलब कॉफ़ी पियेंगे हम लोग क्योंकि ठंड काफ़ी है ना इसलिए। गाइस, टी शॉप के ऑनर ने मेरे लिए स्पेशली कॉफ़ी बनाई है और देखने से तो कॉफ़ी अच्छी लग रही है, और स्पेशल ग्लास में, और ये है दुरुंग में। और मैं पी के बताती हूँ कैसी बनी है। वाओ कितनी अच्छी है, बहुत टेस्टी कॉफ़ी बन रही है। मुझे पता नहीं था कि इतने सालों बाद इनके हाथ की कॉफ़ी पीने को मिलेगी, और काफ़ी अच्छी टेस्टी बनी है। और ठंड काफ़ी है ना, तो कॉफ़ी पी के और अच्छा लग रहा है।
फ्रेंड की टी शॉप से निकल के हम लोग जा रहे हैं कैफ़े। ये है दुर्ग में और अब हम लोग निकल के जा रहे हैं कैफ़े। इस हम लोग पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? हम लोग नेहरू नगर में भी जाते थे ये वाले कैफ़े में, लेकिन आज हम लोग दुर्ग वाले कैफ़े में आए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। हम लोग कैफ़े आ गए और हम लोग ने ऑर्डर दिया ये कॉर्न चिल्ली है और देखने से तो बहुत डिलीशियस लग रही है। अब मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा है। अब मुझे मैडम सर्व करके दे रही है। ये देखने से तो बहुत डिलीशियस लग रही है सही में, काफ़ी टेस्टी है। तो टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। देखने से तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। अच्छा, काफ़ी क्रिस्प है दुर्ग में। और अभी हम लोग पैक कराने के लिए आए हैं पनीर रोल और मंचूरियन रोल। तो इसके बाद हम लोग पैक कराने के बाद फिर वापस जाएंगे टी शॉप में देने के लिए। तो अभी पनीर रोल बन रहा है। जब तक पनीर रोल और मंचूरियन रोल पैक हो रहा है तब तक ठंड की वजह से मुझे 3 बार छींक आ गई है। नहीं, ठंड सच्ची में काफ़ी ज़्यादा और हमारे इधर मतलब हफ्ते भर हो गए इतनी ठंड पड़ रही है। और जो मैंने जैकेट पहना था डेनिम का, उसके ऊपर मैंने ये जैकेट पहना है और मैंने वहाँ पे सॉक्स भी लिए, मतलब रात में पहन के सोती हो। और अभी हम लोग पनीर रोल और मंचूरियन रोल पैक करा रहे हैं और सैंडविच भी, क्योंकि मैडम ने बताया कि यहाँ का सैंडविच और रोल काफ़ी अच्छा है तो तू खा करके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पैक किया हुआ दे भी देंगे और ये बोल रही है कि वहाँ खा लेंगे बैठ के, क्योंकि हम लोग मैत्री गार्डन में चल के काफ़ी थक चुके हैं। तो इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि घर। गाइस, ये दुर्ग साइड का स्टॉल है फूड। इतना घूम ली हूँ, मैत्री गार्डन चले गई, फिर दुर्ग चले गई, तो अब मॉल भी आ ही जाती हूँ। तो मैं अभी मॉल भी आ गई हूँ। अब इसके बाद घर जाऊँगी और काफ़ी थक भी चुकी हूँ। लेकिन मॉल में मुझे देखना था ज़ूडियो में विंटर के कलेक्शन, इसलिए मैं आई थी। तो वो मैंने देख लिया लेकिन उतने पसंद नहीं आए और मुझे किसी ने बोला था कि देख के आना, तो इसलिए मैं गई थी। तो मुझे उतने पसंद नहीं आए, फ़ोटो भी खींच के भेजी तो उतने पसंद नहीं आए, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब घर पहुँचती हूँ। एवरीवन, मैं फाइनली घर वापस आ गई हूँ। मैं गई थी मैत्री गार्डन, इतने साल बाद गई थी और इतने महीने बाद वो फ्रेंड का कॉल आया था, मतलब मैडम का फ़ोन आया था, तो उनके साथ चले गई थी। फिर गए थे हम लोग दुर्ग अपने फ्रेंड की शॉप में, टी शॉप में, और फिर कैफ़े गए थे और लास्ट में मैं गई थी मॉल। जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं था लेकिन ज़ूडियो जाना था इसलिए मैं गई थी, और स्मार्ट बाज़ार भी जाना था क्योंकि वहाँ से लेना था सीरम और मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है, स्किन इतनी ड्राई हो रही है, तो इसलिए मुझे लेना था। तो ये सीरम मैंने लिया था। सीरम मैं पहले यूज़ कर रही थी गार्नियर का, तो अब मैं सोच रही हूँ कि गार्नियर को छोड़ के अब ये वाला यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। मॉइस्चराइज़र बॉडी के लिए ये वाला लेके आई थी, तो ये अच्छा है, अच्छा रहता है, मतलब काफ़ी टाइम तक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग बोला जाए तो ये काफ़ी टाइम तक रहता है, इसलिए मैं ये लेके आई थी। और ये वाला मॉइस्चराइज़र लेके आई थी फेस के लिए, ये बॉडी के लिए, फेस के लिए। और फिर मैं लेके आई थी मैं ये सॉक्स ली थी, ये मैत्री गार्डन से ली थी बाहर निकलते समय, क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ रही है और इसका कपड़ा काफ़ी मोटा था। ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा। ये सॉक्स छोड़ के बाकी सब सामान बहुत महंगे पड़े, लेकिन लेना था, ठंड पूरी निकल जाएगी इसलिए मैंने ले लिया। गाइस, ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और प्लीज़ मेरी मदद करिएगा ताकि मेरे 800 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।